नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्या क्लासेस की लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के कोर्स जो स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में। तो बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, जीजीटीयू बांसवाड़ा और बीएनयू उदयपुर, और इसके अलावा भी इस देश की कोई भी विश्वविद्यालय जहां पर अभी हम जिस सिलेबस की बात करने वाले हैं, यदि उसमें से आपका सिलेबस मैच होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो पेपर है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन में केवल आपको ये बता रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और आप उसमें क्या क्या पढ़ेंगे और कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। चलिए देखिए, तो ये यूनिवर्सिटी जो है एमएलएसयू उदयपुर जो है उसके बीएससी में ये पेपर आता है। फर्स्ट पेपर सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बीएन यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में भी ये चलेगा और बीएससी में भी चलेगा। जीजीटीयू बांसवाड़ा के भी यदि आप स्टूडेंट है तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड ईयर का कोई एक पेपर जरूर है। कोर्स की बात कर लेते हैं, हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये आपके सामने सिलेबस है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का। पहला यूनिट आपका चेबिशेव्स इनइक्वालिटी, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स के बारे में है। तो आपने यदि फर्स्ट ईयर में नहीं भी पढ़ा है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम इतना बेसिक से चलने वाले हैं कि हर एक चीज को जो पुराना है उसे भी कवर करेंगे साथ में और नया भी पढ़ेंगे। तो जो ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि नहीं हमें फर्स्ट ईयर का नहीं पता है और डायरेक्टली सेकेंड ईयर में ये कैसे समझ आएगा, तो निश्चिंत रहिए, समझाने की गारंटी मेरी है। आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। तो ये इनइक्वालिटीज कुछ है प्रोबेबिलिटी की, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ इनइक्वालिटीज है जो इस सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस से मिलता जुलता है। सेकंड यूनिट आपका है यूनिवेरिएट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ में पॉइजन और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे डिराइव होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से बाइनोमियल में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, बाइनोमियल से हम पॉइजन तक कैसे पहुंचेंगे, फिर उनका रिवर्स ऑर्डर की पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से वापस बाइनोमियल में कैसे आ सकते हैं, डिस्क्रीट से कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर सकते हैं, इनके डेरिवेशन क्या है, मोमेंट्स क्या होंगे जो हमारे फर्स्ट ईयर में आते थे, इनके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस क्या होंगे, इन सब के बारे में आप इस सेकंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटिंग ऑफ बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें यदि आपके पास कोई डेटा सेट दे रखा है तो उस डेटा को आप कैसे फिट कर सकते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट है आपका, इसी में थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। कैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यदि 2 ट्रायल्स है तो 2 से ज्यादा ट्रायल्स होने पर हमारे पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, इन सब जानकारी आपको और उसके एप्लीकेशन के साथ मल्टीनोमियल थ्योरम्स के बारे में भी हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। जो आपका चौथा यूनिट है वो है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी दूसरा तीसरा यूनिट जो आपका है वो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा पांचवा यूनिट जो है आपका सेकेंड ईयर के पहले पेपर में वो है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिलेबस आपके सामने है, आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां से भी मैथ कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में क्या फर्क है, ये भी हम यहां पर देखेंगे। कैसे एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस में चेंज कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। लार्ज सैंपल के टेस्टेस देखेंगे। बीटा 1 बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानकारी, कैसे ये डिराइव होता है, मैथमेटिक्स में इसका क्या यूज है, स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या यूज है, ये भी हम यहां पर देखेंगे। साथ ही बीटा इंटीग्रल्स भी हम इसमें साथ में लेके चलेंगे। कुछ पुराने कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ में इस पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। नॉट इवन कि आपकी इस एग्जाम के लिए, बल्कि फ्यूचर में आप इस सिलेबस के रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे उसमें भी आपका ये बहुत काम आने वाला है।
तो ये सारी यूनिट्स आपके सामने है। क्लासेस को आप टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कैसे आपको लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है। कोर्स के बारे में यदि आपको और भी कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो आर्या क्लासेस के आपके पास कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू और भी किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हो। तो एक बार फिर आप सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी इस सिलेबस को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और क्लासेस कल से हमारी रेगुलर शुरू होने वाली है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।